भक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं प्रगरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरेशाङ्गुलिनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणः स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलयग्रहात् यस्य तुण्डाच्युतचतुराजतेयं रसात्मकतमच्युतं कथाकुञ्जेषु कूजन्तं शुभं भजे। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां शिवागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के हम द्वादश स्कंद के अंतर्गत कलयुग के राजाओं का वर्णन हम सुन चुके हैं। अब कलयुग में जो कल्याण के मार्ग है, कल्याण के उपाय हैं, उसके विषय में चर्चा आ रही है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब पृथ्वी पर कलयुग का साम्राज्य होगा और जब पृथ्वी देखती हैं कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है, ये राजा लोग जो स्वयं मृत्यु के खिलौने हैं, मुझे जितना चाहते हैं। राजाओं ने ये बात राजाओं से बात छिपी नहीं कि एक न एक दिन वे मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में मुझसे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना में अंधे होने के कारण ही वे पापों के बुलबुले के समान जो पापों का जो आगार है, ऐसे शरीर को सत्य मानकर धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम अपने मन के सहित अपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रु को वश करेंगे, क्योंकि उसको जीते बिना शत्रु को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, आत्माओं, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेनाओं को भी वश में कर लेंगे। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उसके वीर पुत्र भी मुझे जो कि तो छोड़कर जहाँ से आए वही चले गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब वे मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में ये बात दृढ़ मूल हो गई है कि ये पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता, पुत्र और भाई वे भी आपस में लड़ बैठते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोषी दिखाई दे रहा है। इस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उसके धर्म, कल्प की स्थिति, प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण है सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतुष्टि, दयालु होते हैं। वे परस्पर मित्रता का व्यवहार करते शांत रहते हैं। अधिकांश लोग समदर्शी और आत्मज्ञानी होते हैं। बाकी लोग उस स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान
अधर्म के भी 4 चरण है, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इसके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म, सत्य आदि चारों का चतुर्थांशीन हो जाता है। राजन समय, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर में हिंसा, असंतोष, असत्य, द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इसके कारण धर्म के चारों चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आदि क्षीण हो जाते। उस समय के लोग बड़े यशस्वी कर्मकांडी वेदों के अध्ययन में तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं, प्राय लोग धनाढ़ सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के चारों चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। इसके कारण धर्म के चारों चरण क्षीण होते हैं और उसका चतुर्थांश भी बचा रहता है। अंत में उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से बैर मोल लेते हैं, लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। इस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रिया सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती है, उस समय सतयुग समझना चाहिए। यहाँ पर सतयुग की एक परिभाषा दी हुई है कि जिस समय मन, इंद्रिया, बुद्धि सत्वगुण में स्थित होकर अपना काम करने लगते हैं तो उसे सतयुग समझना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से प्रेम करने लगता है। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होते हैं वो ज्ञान और तपस्या में प्रेम करते हैं। जिस समय मनुष्य की वृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुखों की ओर होती है तथा शरीर और मन, इंद्रिया रजोगुण में स्थित होकर काम करते हैं, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ, मत्सर दोषों का बोलबाला हो, मनुष्य बड़े उत्साह और रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। तो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का वर्णन गुणों के आधार पर किया गया। जैसे 4 वर्ण गुणों के आधार पर बताए गए हैं, ऐसे ही 4 युग भी वर्णों के आधार पर बताए गए हैं। जिस समय असत्य, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमयुग अप्रधान कलयुग समझना चाहिए। संत तुलसीदास जी ने तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु होरा, ऐसा उसमें कहा है। तो जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र होती है। तमस लोगों में जब प्रधानता होती है तब वर्णन है। परंतु खाते बहुत अधिक है, वे निर्धन होते फिर भी खाते बहुत अधिक है। उनका भाग्य तो होता है बहुत मंद, और चित्त में कामनाएं होती बहुत बड़ी बड़ी। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता और प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं, उन्हें कलंकित करते रहते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनेंद्रिय को तृप्त करने में लग जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत आदि से रहित अपवित्र रहते हैं। गृहस्थ दूसरों की भिक्षा देने के बदले स्वयं भिक्षा मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं। सन्यासी धन के अत्यंत लोभी हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार भी छोटा हो जाता है पर उनकी भूख बढ़ जाती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होते और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज लज्जा जो उनका भूषण है वो छोड़ बैठती है।
सदा सर्वदा कड़वी बात कहती है, चोरों और कपटों में चोरी और कपट में बड़ी निपुण हो जाती है, उसमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं, वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते हैं और छद्म छद्म के लिए धोखाधड़ी करते हैं। और तो क्या, आपातकाल न होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी व्यापारी की जिसकी सत्पुरुष निंदा करते हैं ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। तो ये जब तामस की जो वृद्धि होती है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु हो रहा, तो जब ये तमस प्रधान जब समाज में होता है तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ क्यों न हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि उनके पास धन दौलत नहीं रही, तब इसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वयं उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गोवे बकेन हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, लोग इनका परित्याग कर देते हैं। परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दिन हो जाते कि माता पिता बंधु मित्रों को छोड़कर केवल अपनी पत्नी के परिवार से मार्गदर्शन लेने लगते हैं। क्षुद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते हैं, दान लेते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती पर भी ज्ञान नहीं, उन्हें उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। परीक्षित, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने पर अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष, दूसरे शासकों की कर वृद्धि। प्रजा के शरीर में केवल अस्थिपंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी अब वंचित हो जाते हैं। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने की सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति प्रकृति चेष्टाएं पिशाचों की जैसी हो जाती है। कलयुग में लोग अधिक धन की बात तो क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध करने लगते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव और मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों की हत्या तक कर बैठते हैं और प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माता पिता की रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। और पिता अपने निपुण से निपुण सब कार्य में योग्य पुत्रों की परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। परीक्षित, भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु है। इंद्र ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमल में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों के चित्त इतना भटक जाता है कि प्राय लोग अपने कर्म और भगवान के द्वारा भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा भी भूल जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरने और फिसलने में विवश होकर भी यदि भगवान के किसी के नाम उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम की उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हारे कलयुग से प्रभावित लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। कलयुग में अनेकों दोष है। कुल वस्तु ये दूषित हो जाती है। स्थानों में की भी दोष की प्रधानता हो जाती है। मूल दोषों का स्रोत तो अंतकरण ही है, परंतु पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं, तब उनकी सन्निधि से ही सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और आनंद से आदर से मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। 1-2 जन्म के पापों की तो बात क्या, 1000 जन्मों के पाप ढेर क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्ति से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हारी परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्रिय परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वालों को अपने स्वरूप में लीन कर देते हैं, उसे अपना स्वरूप बना देते हैं। परीक्षित, जो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसका एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण है कि कलयुग में केवल भगवान
भगवान कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से सारी आसक्तियाँ छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में विधि पूर्वक पूजा करने से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। ये सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है, इसको नोट करके रखना है। समाज जो लोग अधिकांश विवाद करते हैं भगवान श्री कृष्ण को और अन्य देवताओं को लेकर, उसमें यहाँ पर सार बताया गया है। और इसमें विश्वात्मा भगवान हरि ये शब्द आया है। यसे प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव, तो ये क्रोध आदि से उत्पन्न है, ये भगवान की ही प्रसाद लीला है, उनकी अभिव्यक्ति है। और श्री हरि का कीर्तन हुआ है। श्री हरि माने जो हरि व्यापक सर्वत्र समान, जो व्यापक परमात्मा, उसका वर्णन हुआ है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, ये बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे एक देश से दूसरी देह की और दूसरे देश से तीसरी देह की उत्पत्ति होती है। परंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्रादि के शरीर के रूप में उत्पन्न हो गए। जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि की सर्वथा अलग हो। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया, मैं मर गया हूँ, मुझे लोग श्मशान जला रहे, परंतु वे सब शरीर की अवस्थाएं दिखती है, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं में सर्वथा परे, जन्म मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व रूप है। जैसे बड़ा घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाश की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है, वास्तव में वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वो यह ब्रह्म था ही। उसकी अज्ञान अब्रह्मता ही प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और यह मन की सृष्टि ही करती है माया अर्थात अविद्या के कारण। वास्तव में माया ही जीवों के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल के रखने का पात्र, बलि और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही उसके ही समान आत्मा का कर्म, मन, शरीर और मन में रहने वाले चैतन्य अभ्यास के दशा संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्कर संसार में भटकना पड़ता है। रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित और विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कर्म कारण व्यक्त अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है, निश्चल है, अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध और विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में भरपूर लगा लो और स्वयं ही अपने अंत में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। देखो, तुम मृत्यु के भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के हिसाब से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वशक्तिमान परब्रह्म हूँ, सर्व अधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को वास्तविक एक रस अनंत अखंड में स्थित कर लो। कुछ समय अपने विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने ओठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने संपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा कि
आप भगवान, आप करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस नित्य श्री भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीला का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य है और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना या आश्चर्य की बात नहीं, ये तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है जिनके गान से बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते हैं। आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मिकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं उस परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्यु से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठ हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याण स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि और राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्मा भिक्षुओं के साथ वहाँ से चल गए। राजा परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यानमग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिससे उसका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उस पर स्वयं उत्तर होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति संशय तो पहले मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्मरूप हो गए। शौनक आदि मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्पविष की चिकित्सा करने में निपुण थे। तक्षक ने बहुत साधन देकर कश्यप को वहाँ से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित तक्षक के डसने के कारण पहले ही से डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनके शरीर सबके सामने जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश आदि सभी दिशाओं में हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सब परीक्षित की इस परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभी अपने आप बाज उठी। गंधर्व अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पवर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी की डस लिया, उससे बड़ा क्रोध हुआ और वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्प का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्पसत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र के शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण ने अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं आया। ब्राह्मणों ने कहा कि राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तक्षक को स्तंभित कर दिया, इसी से अग्निकुंड में गिर कर भस्मनी हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक के अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ बढ़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए और विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए। उसने विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ अग्निकुंड में गिर रहा है। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा कि नरेंद्र,
सरफराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है, ये अमृत पी चुका है, इसलिए ये अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते। कर्म के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जिनमें यो तो बहुत से जीवों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से, भूख, प्यास, रोग आदि से होती, परंतु वो तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का उपभोग करते हैं। राजन, तो तुमने बहुत से निरपराध सांपों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपके आज्ञा सिरदार्य है। उन्होंने सर्प यज्ञ बंद कर दिया और देव गुरु बृहस्पति की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया और राजा को श्राप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सब मारे गए। ये सब भगवान विष्णु की महामाया है और वह अनिर्वचनीय। इसी से भगवान के स्वरूप जीव क्रोधादि गुण मृत्यु के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं, और अपने प्रयत्न से उसको निवृत्त नहीं कर सकते। कर्म और उसके संपादन की सामग्री और उसके साधक कर्म, इन तीनों से अनवित अहंकारत जीव, ये सब जिसमें नहीं है वो आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी क्रिया के बाधित होता है, न किसी क्रिया का विरोधी है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है, वो मन की मायावती लहरों, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। शौनक जी, जिसे परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों को कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस सन्मंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरणों के ध्यान से मैंने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। अब मैं सब उन्हीं को नमस्कार करके ये पुराण समाप्त करता हूँ। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी वेद जी की शिष्य पहलादि महर्षि बड़े महात्मा वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, कृपा करके फिर से सुनाइए। तो ये वेद और वेदों की जो शाखा है, इसका वर्णन इसमें उन्होंने किया है। और इसमें अंत में वही जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो विषय आए हैं, उनका एक सूची इसमें अंत में दी हुई है। और श्रीमद् भागवत पुराण के अंत में इसमें महिमा दी हुई है। हे शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित और संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथा है। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथा है, वे अमृत स्वरूप है। उसके सेवन से सत्पुरुष और देवता को बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का परिपाद्य विषय है, जिसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। ये भागवत का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु, ब्रह्मैत्मैकत्व लक्षणम सर्व वेदांत सारम। जो वेदों का सार है वही श्रीमद् भागवत का सार है। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक सभी दूसरे पुराणों की शोभा है जब तक सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते हैं। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषद का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके लुब्ध हो चुका है, वो किसी और पुराण शास्त्र में रमता नहीं है।
जैसे नदियों में गंगा, देवता में विष्णु, वैष्णव में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, देखो भगवान शंकर को वैष्णव में श्रेष्ठ माना गया है। वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनक आदि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्रिय भक्त वैष्णव इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाश है कि इसकी तुलना में कोई और पुराण नहीं है। पहले स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के देव स्वरूप में देवर्षि नारद जी को उपदेश किया। नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण देवपान व्यास को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप में गोविंद सुखदेव जी को, सुखदेव जी के रूप में अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे परम शुद्ध और मायामल से रहित है। शोक और मृत्यु उनके पास नहीं भटकते हैं। अब ये हम सब उन्हीं परम स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को यह श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश किया। साथ ही हम योगीराज ब्रह्मस्वरूप सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डरे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। तस्मै वाच चक्षे मुमुक्षवे योगींद्राय नमस्तस्मै शुक्राय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरात ममुचुचत भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तुम नो यत प्रभो। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व है। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण करुणों में हमारी भक्ति रहे। तो ये अंत में आप भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं। ये श्लोक है, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। ये 22वां श्लोक है। इसको कंठस्थ कर लेना, कभी आप लिख लेना, जिससे कि इसका अर्थ ये होता है कि भगवान एक हमारे आप स्वामी हैं, सर्वस्व है। अब आप हम पे कृपा ऐसी कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर आपके चरण करुणा में हमारी भक्ति प्राप्त हो। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ये इस श्लोक के रूप में आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और अब हम लोग सभी लोग मिलकर भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं। आप लोग भी साथ में कहिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकायाम अष्टायाम सहस्त्रायाम पारहंस्याम संहितायां 12 स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः इति 12 स्कंद समाप्त संपूर्णोऽयं ग्रंथः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण का ये हम लोगों ने श्रवण किया। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंग्रि कमले रतिम में यश शाश्वतीम। हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको समर्पण कर रहा हूँ, इसके द्वारा आपके चरण कमलों में मुझे शाश्वत प्रेम प्रदान करने की कृपा करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। नारायण नारायण नारायण। तो आज ये श्रीमद् भागवत हमने समापन कर दिया, संपूर्ण हो गए। 12 स्कंद इसकी कथा है। इसको आप लोग क्रम से जब भी समय मिले आप सुन लीजिएगा। चूँकि मैंने इसको हिंदी में सुनाया, सहज भाव में सुनाया और विभिन्न प्रकार के विघ्न बाधाएँ आई, परंतु आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण इसका सारा विषय आपके सामने रखा। तो इसके श्रवण मात्र से, मनन मात्र से, चिंतन से जीव का कलयुग में कल्याण हो सकता है, सद्गति हो सकती है। जब भी समय मिलता है, जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। हम जीवन देखते रहते हैं, कब किसको हार्ट अटैक हो जाए, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कब कहाँ से कोई बिजली गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसे में श्रीमद् भागवत महापुराण का 2-3 बार अध्ययन करके भगवान से उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी चाहिए। इससे ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का, मनन का, वाचन का जो पुण्य फल है उस जीवात्मा के साथ बना रहता है और अंतकाल में भगवान की कृपा से उसको भगवान के चरणों का स्मरण होता है और अंते नारायण स्मृति, ये उसका भी वैसा भी सार है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये जन्म लाभ है, हमें जब जन्म प्राप्त हुआ, ये शरीर है, ये शरीर एक वस्त्र के समान है, नश्वर है, बस केवल धारण किए हैं। इसका लाभ, इसकी उपयोगिता इसी में है कि अंतकाल में शरीर छोड़ते समय भगवान नारायण का स्मरण हो। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय है और यही विषय को रखा गया है। बाकी इस श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम पर आज तो अपने देखते हैं कि कई तरह के विचार चिंतन समाज में रहते हैं। वो भी जो भी हैं, जो भी करते हैं, उनके हिसाब से मन बुद्धि के अनुसार वो सही गलत जो भी है, अगर यदि वो भक्ति को जो है प्रकट करते हैं, उनको वृद्धि करते हैं, तो वो कल्याणकारी ही है। फिर भी संपूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का शास्त्रोक्त पद्धति से स्वयं अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और मैंने यथाशक्ति आप लोगों के समक्ष रखा। इसमें जो भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रद्धालु जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत पुराण का हृदय से श्रद्धापूर्वक श्रवण किया है, परब्रह्म परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, भगवान हरि, श्री हरि, उन सबका कल्याण करे। नारायण नारायण नारायण।